अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखते ही देखते Xiaomi इंडिया का नंबर 1 सेलर बन गया या नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गई। तो उसकी वजह क्या थी कि Xiaomi ने जितने भी मोबाइल लॉन्च किए थे वो कम से कम इतनी प्राइस में लॉन्च करता था कि उस प्राइस रेंज में उसके कंपटीटर कोई नहीं होता था, यानी कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखता था। प्रॉफिट अपना मिनिमम मार्जिन जो है ना मिनिमम रखता था और ऑनलाइन सेल करता था। तो उसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को, दुकानदार को इस तरह के पैसे नहीं देने पड़ते थे, बल्कि ऑनलाइन उसकी सेल हो जाती थी और इस तरह भी पैसे बचा लेता था, यानी कि वो सेट से पैसे बच जाते थे उसके। तो इस तरह सेट उसके सस्ते हो जाते थे और लोग खरीद लेते थे। तो यहाँ पे आ जाती है बड़ी कंपनी की बात। अब जैसे सैमसंग था पहले इंडिया में नंबर 1, वो तो दूसरे नंबर पे चला गया, फिर ओप्पो हो गया, वीवो हो गया। तो इन सब कंपनियों को Xiaomi ने जब पीछे छोड़ा तो ओप्पो ने जो है ना एक स्टेप लिया और उसने सोचा कि Xiaomi का मुकाबला करते हैं Realme के साथ। तो ओप्पो अब अपनी ब्रांड को चेंज नहीं कर सकता था, उसने एक नई ब्रांड बनाई। जिस तरह Xiaomi ने आप पोको फ़ोन की ब्रांड बनाई है, तो इस तरह ओप्पो ने भी Realme की ब्रांड बनाई, जो कि Xiaomi के मतलब के नाम के साथ मिलता जुलता नाम है, Xiaomi के साथ Realme, ताकि वो जो Xiaomi की मार्केट है उसे कम्पीट कर सके। और Realme का क्या मकसद था कि कम से कम प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा मोबाइल देना, ताकि यूज़र जितना भी Xiaomi की तरफ जा रहा है वो सारे लौट कर Realme की तरफ हैं। तो जो Realme 1 लॉन्च हुआ था इंडिया में, एक्सक्लूसिव अमेज़ोन के साथ लॉन्च हुआ था, तो वो मोबाइल ऐसा था कि उसने Realme की एक ब्रांड सेट कर दी और उसने बता दिया कि Realme भी एक ऐसी ब्रांड है जो कि हम Xiaomi के ऊपर हम Realme को खरीद सकते हैं। तो वैसे ही अब Xiaomi के बाद यानी कि Realme 1 के बाद अब लॉन्च करने जा रहा है। उसने लॉन्च किया था Realme 2, लेकिन वो इतना ख़ास नहीं हुआ था और वो मतलब कि सक्सेसर नहीं था अगर हम ट्रूली बात करें Realme 1 का। तो उन्होंने लॉन्च किया है अब Realme 2 Pro, जो कि असल में सक्सेसर है Realme 1 का। और ये मोबाइल कमाल का मोबाइल है। इंडिया में ये मोबाइल 14,000 में लॉन्च हुआ है, 14,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में, और इसमें आपको दे रहा है स्नैपड्रैगन 660। अगर हम बाकी ब्रांड्स की बात करें तो कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है इंडिया में जो कि 20,000 से कम प्राइस रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 660 दे रहा हो। और बात करें यहाँ तक पाकिस्तानी रुपीज़ की, तो ये 14,000 जो बनते हैं वो 24,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। और अगर 24,000 में अगर आपको स्नैपड्रैगन 660 मिल जाता है तो इससे बेहतर आपके लिए कोई डील भी नहीं हो सकती। लेकिन अभी पाकिस्तान की न्यूज़ में आपको बाद में सुनाता हूँ। अभी हम बात करते हैं इस मोबाइल की स्पेक्स के हवाले से और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मेन चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर जो असल चीज़ अपीलिंग चीज़ हैं वो इसमें क्या मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको 6.3 इंच की IPS डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है, यानी कि जो डिज़ाइन मिलता है आपको नॉच का वो Oppo F9 हो गया या फिर Vivo V11 हो गया उस तरह का है। तो आपको काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन मिल जाता है $200 की प्राइस रेंज में। और बात करें इसकी क्वालिटी की, जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ है, IPS डिस्प्ले है, यानी कि सुपर एमोलेड वाला मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन IPS डिस्प्ले भी बुरी नहीं होती जैसा कि आप जानते हैं। और फिर इसमें आपको जो कैमरा मिलते हैं वो 16+2 मेगापिक्सल का डबल बैक कैमरा है और इसका जो अपर्चर है वो f1.7 है। $200 की प्राइस रेंज में f1.7 अपर्चर कोई आम बात नहीं है, बल्कि आपको काफ़ी अच्छा कैमरा मिल रहा है जो कि आपको लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। और बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट के ऊपर भी आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f2.0 है। तो कैमरे के लिहाज से भी बेहतरीन मोबाइल है। और यहाँ तक बात रहेगी बैटरी की, जिसमें आपको 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे आपको एक खामी देखने को मिल जाएगी कि इसमें आपको माइक्रो USB मिलेगी, यानी कि USB Type-C नहीं मिलेगी। उसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 मिलने वाला है। 4GB, 6GB और 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे और 64GB और 128GB आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिसका 128GB वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी ऐप लोडिंग टाइम हो गया या फिर स्टोरेज जो क्वालिटी हो गई या स्पीड हो गई तो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देती है। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ 128GB वेरिएंट में है। उसके अलावा इसमें आपको फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है और पासवर्ड यानी कि फिंगरप्रिंट अनलॉक ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये तो इसकी स्पेक्स हो गई। और आउट क्लास मोबाइल है, मतलब कि अगर हम 20,000 की, अगर $200 की प्राइस के हिसाब से देखें तो $200 के हिसाब से ये मोबाइल बेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान में अगर ये लॉन्च होने वाला है तो $200 में तो लॉन्च नहीं होगा, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्राइस पाकिस्तान में कम से कम होगी, कम से कम जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगी वो 30,000 होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि जो Realme है वो इस वक्त जो उसका मेन पर्पज़ है या फिर मेन मार्केट है वो सिर्फ इंडिया है, जहाँ पे वो कम्पीट कर रहा है Xiaomi से। क्योंकि बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं खासतौर पर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में Xiaomi की इतनी ज़्यादा चलत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो Oppo या फिर Vivo बाय कर लेते हैं, जो कि डेफिनेटली Oppo का ही फ़ायदा है, Vivo भी Oppo की ब्रांड है। तो इस वजह से जो ना Oppo को यहाँ पे कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा, तो इसलिए उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान में ये मोबाइल लॉन्च करें। लेकिन उनकी कोशिश ज़रूर होगी कि वो ऐसी मार्केट को टारगेट करें
जो कि मतलब कि जिनकी आमदन कम है, तो उस वक्त जो है ना रियलमी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है कि ये अगर 25 में आता है तो इससे बेस्ट कोई मोबाइल नहीं है, और अगर 30 में भी आता है तो फिर भी इससे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए कोई मोबाइल नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पाकिस्तान में अभी कोई चांस नहीं है इसके लॉन्च होने का, और अगर कोई चांस बनता है तो फिर मैं आपको इसके हवाले से बता दूँगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।